Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak and today we are going to continue our exercise from exercise 2.45. The question is, arrange the following types of radiation in the increasing order of the frequency. A. Radiation from microwave oven. B. Amber light from traffic signal. C. Radiation from FM radio. D. Cosmic rays from outer space. And E. X-rays. राइट, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये जो कुछ रेडिएशन दिए गए हैं उन्हें हमें अरेंज करना है विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रीजन है, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है. ओके, तो वी नो दैट के जो गैमा रेज और कॉस्मिक रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. आफ्टर दैट कम्स एक्स रेज, राइट, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल, राइट, देन आया, देन माइक्रोवेव एंड लास्ट में कौन से आते हैं, तो रेडियो वेव. सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है. सही है, फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है एक्सरे, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज की, राइट, देन एक्सरे, यूवी, विजिबल, आया, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. चलो, तो यहाँ जो दी गई है हमें कुछ रेडिएशन, वो किस टाइप के रीजन से बिलोंग करती है वो हमें पहले पता होना चाहिए. चलो, रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव, मतलब ये माइक्रोवेव रीजन की हो गई. एम्बर लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल हमें दिखाई देती है, इट मीन्स ये विजिबल वाले रीजन की हो गई. सही है. नाउ रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो, इट्स रेडियो वेव. कॉस्मिक रेज डायरेक्ट दिया गया है, गैमा रेज वाला, एंड बस हम इतनी ही एक्स रेज है. एंड वी हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेडियो वेव की. यस, यहाँ पे है रेडियो वेव वाला ऑप्शन, कौन सा है, सी. तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन रेडिएशन, राइट. तो उनके लिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियो वेव वाला एफएम रेडियो वेव, जो कि सी है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, राइट. आफ्टर दैट माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव वाला ऑप्शन कौन सा है, ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, राइट. आफ्टर दैट आईआर विजिबल वाला कुछ है, यस, यहाँ पे है एम्बर लाइट, राइट, मतलब बी आ जाएगा. नाउ देन कम यूवी वाला कोई नहीं है, एक्स रेज, यस है ई. एंड आफ्टर दैट कम्स डी, कॉस्मिक रेज, राइट, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी डी की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी सी की, राइट. Now the next question, a nitrogen laser produced a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24 per second, calculate the power of this laser. Right? हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 337.1 नैनोमीटर, right, it means 337.1 into 10 to the power minus 9 meter, right. now यहाँ पे जो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड हो रहे हैं उसकी वैल्यू भी गिवन है 5.6 into 10 to the power 24 पर सेकेंड. यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, ओके, फोटोन पर सेकेंड. चलो, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ई टोटल, राइट, कि कब इतने जो है हमारे एन
एमिट होंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, E इज इक्वल टू ई टोटल इज इक्वल टू एन इंटू एच सी बाई लैम्बडा, राइट। जहाँ पे एच कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सही है। एच की वैल्यू क्या होती है वो अंदर ही रिप्लेस कर देते हैं हम। एन की वैल्यू दी गई है 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू एच है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 into c is the velocity of light in the vacuum. The value for the c is 3 into 10⁸ and divided by, here the wavelength is given, which is 337.1 into 10⁻⁹, right. Now you have to multiply 5.6 into 6.626 into 3 divided by 337.1, right. You will get the answer 0.33 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9, सो यू विल गेट 0.33 इंटू 10⁻7, राइट। उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यू विल गेट 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड, राइट। क्वांटा था इसीलिए मैंने जूल पर सेकेंड लिया। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा जहाँ से हमारी रेडिएशन मिल रही है वो, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.47. Neon gas is generally used in a sign board if it emits strongly at 616 nanometer. Calculate A. The frequency of the emission. B. Distance traveled by this radiation in 30 seconds. C. Energy of the quantum. D. Number of quanta present if produce 3 joule of energy. राइट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, बहुत सारी चीज़ें गिवन है, ओके। फर्स्ट नैनोमीटर में गिवन है कोई वैल्यू, मतलब लैम्बडा गिवन है, लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 नैनोमीटर. It will be 616 into 10⁻⁹ meter. Right? Now we have to find out the frequency of the emission. Means we have to find out the nu. Okay. For that we also required the C. So 3 into 10⁸ meter per second. Right? Now in the B, the distance traveled by this radiation means we have to find out D. राइट, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब हमें क्या करना है, तो डी फाइंड आउट करना है, ओके। चलो, और जो टाइम है वो हमें दिया गया है 30 सेकेंड, कि 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो फाइंड आउट करता है। इन द सी, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम, राइट, मीन्स एक क्वांटा की एनर्जी फाइंड आउट करती है। और इन द last question, number of the quanta present if it produces 2 joule, right. We have to find out the number of quanta and E total is given, right, which is 2 joule, right. तो हमें ये न्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक फोटोन की, एक क्वांटा की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ फोटोन क्वांटा फाइंड आउट करने हैं जब हम 2 जूल जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो 1 बाय 1 हम सब करते हैं, ओके। जो पहला है वो हमें रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, राइट, मीन्स फ्रीक्वेंसी, चलो, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा दिया गया है 616 into 10⁻⁹. If you divide and simplify, you will get 0.00487, alright, into यहाँ पे हो जाएगा 8 plus 9, वो हो जाएगा 17. So you can write that the frequency nu is equal to 4.87. यहाँ पे हमें 1 2 3 डिजिट राइट हैंड साइड जाना है, तो यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, सो यू विल गेट 17 माइनस 3, इट विल बी 14, और उसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्स, और यू कैन राइट द सेकेंड इनवर्स, ओके। दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हो आप। चलो, अब बी की बात करते हैं।
तो बी है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेडिएशन, वो क्या है इन 30 सेकेंड। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो एक्चुअली होता है v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे d फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, c जितनी है, सो ये v इंटू टी। सो यू कैन राइट दैट v और c कुछ भी लिख दो, वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लाइट की जितनी ही उसकी वेलोसिटी है उस वजह से, और इंटू 30। सो यू विल गेट 90 इंटू 10 टू द पावर 8। सो इट विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, तो बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू सी एनर्जी ऑफ क्वांटा। एनर्जी ऑफ क्वांटम, सही है, वो क्या होता है, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा लिख लो, E इज इक्वल टू एच न्यू लिख लो, दोनों है हमारे पास, लैम्बडा भी है, न्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14। राइट, चलो दोनों का कैलकुलेशन करो, देन यू विल गेट 32.3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 34 प्लस 14, इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 20। राइट, और यहाँ पे हमें 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड जाना है, देन वी विल गेट 3.23 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे माइनस 20 था तो हो जाएगा माइनस 19 जूल। ओके, चलो मतलब एनर्जी फॉर द वन क्वांटम भी मिल गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वांटा। Number of quanta, right, emitted when we provide 2 joule। तो उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। वो फॉर्मूला फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये ए वाली E टोटल इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्बडा। ये क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास E नहीं होता था, यहाँ पे E है तो डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है। ओके, फिर से ये रिप्लेस नहीं करना है, हमने वही तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ना, तो वही रिप्लेस करो डायरेक्ट। एनर्जी पर क्वांटा, राइट, चलो ये हो गया हमारा 2 जूल हमें दिया गया था। एनर्जी फॉर वन क्वांटा इज 3.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। राइट, यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन आएगा 0.619 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 19। राइट, सो यू विल गेट 6.19 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होना है मतलब -1 होगा, सो यू विल गेट 10 टू द पावर 18 क्वांटा। राइट, क्वांटा पर सेकेंड। राइट, यू गेट इट। तो नंबर ऑफ क्वांटा भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी 1 बाय 1 फाइंड आउट कर ली। उसके लिए आपको करना क्या है, तो पहले लिखो नंबर ऑफ, जो हमें जो भी डेटा गिवन हो, ओके, गिवन डेटा लिखो, जो फाइंड आउट करना है वो लिखो और धीरे धीरे फॉर्मूला रिप्लेस करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन astronomical observations, signals observed from the distant stars are generally weak. If the photon detector are receive a total of 3.15 into 10 to the power minus 18 joule from the radiations of 608 nanometer, calculate the number of photon received by the डिटेक्टर। राइट, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन हमें फाइंड आउट करने हैं जो हमारा डिटेक्टर है वो रिसीव करता है वो। ओके, चलो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। राइट, नंबर ऑफ फोटोन के लिए नंबर ऑफ, उससे पहले सॉरी, जो दिया गया है और जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ई टोटल दिया गया है जो कि हमारा 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। राइट, दूसरी लैम्बडा दी गई है विच इज 600 नैनो
meter. So you can write 600 into 10 to the power minus 9. ओके, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन, राइट. जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा एच एंड सी. उसकी वैल्यू एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. सी होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट. नाउ नंबर ऑफ क्वांटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई टोटल इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्बडा, राइट. पहले आप ई भी फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप एन फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ एन इज इक्वल टू ई टोटल इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाई एच सी, राइट. ई टोटल है हमारे पास 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, राइट. यहाँ पे दिया गया है. इंटू यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, राइट. डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ओके, चलो. तो you will get 0.9516 into 10 to the power 1. ओके, उसे लिखोगे तो यू कैन राइट दैट 9.5, ये 2 लिख सकते हो, और उसका राउंड हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 10, राइट. तो 10 फोटोन आपको मिलेंगे, राइट. जो एनर्जी की रेडिएशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ फोटोन कितने मिलेंगे, 10. Okay. Now exercise 2.49. Lifetime of molecules in the excited state are often measured by using pulsed radiation source that have a duration of 2 nanoseconds, and the number of the photon emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to the power 15. Calculate the energy of the source, right. We have to find out the calculate energy of that source. यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वो भी दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे टाइम दिया गया है. तो टाइम पे से हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 नैनोसेकेंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, राइट. ना अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा दिया गया है हमारे पास, एन दिया गया है, एन जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15, राइट. फोटोन और जो भी है हमारा यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड है. ओके, और साथ में वी हैव टू फाइंड आउट द ई टोटल, राइट, कि इसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी होगी, ये सोर्स कितनी एनर्जी का होगा वो फाइंड आउट करना है. तो पहले डी पे से हमें क्या मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी इसीलिए मिल जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, सो 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सो यू विल गेट 0.5 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्स. ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्स, और you can write the second inverse. Okay, now we have the formula E total is equal to n hc by lambda लिखते थे, लेकिन c by lambda क्या होता है, न्यू, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं n h न्यू, राइट. नाउ द वैल्यू ऑफ द n इज 6 यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15, राइट. नाउ the value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34, and the value of nu is 0.5 into 10 to the power 9. सही, चलो अब इनका सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे then you will get the answer E total is equal to 8.28 into 10 to the power minus 10 joule, right. 15 plus 9 24, और ये माइनस 34, यू विल गेट माइनस 10, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा 8.28 10 टू द पावर माइनस 10 जूल. ओके, तो जो सोर्स है जिसमें से रेडिएशन एमिट हो रहा है फोटोन, उसका एनर्जी होगा 8.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर इज एक्सरसाइज 2.50. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ doublet absorption transition is observed at the 589 and
589.6 nanometer. Calculate the frequency of the each transition and the energy difference between the two excited state. राइट, हमें क्या करना है तो कि दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सही है, और साथ में क्या करना है तो एक्साइटेड स्टेट के बीच का मतलब एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। मतलब कि किसी एक वेवलेंथ के लिए हमें दो एब्जॉर्प्शन मिल रहे हैं, दो लाइन मिल रही है पास पास में, उसे बोलते हैं डबलेट। ओके, एक मिलनी चाहिए लेकिन वही पास पास में दो लाइन मिले तो उसे डबलेट बोलते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत नज़दीक है। एक है 589.6, दूसरी है 589 नैनोमीटर, सही है। उनके लिए अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, जो एनर्जी मिलेगी उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी राइट दैट द लैम्बडा 1 इज 589 नैनोमीटर, राइट, which is 589 into 10 to the power minus 9 meter. Now lambda 2 is equal to 589.6 nanometer is equal to 589.6 into 10 to the power minus 9 meter. Okay, chalo, we have to find out the frequency for that, means lambda 1 sorry nu 1 nu 2 find out करना है, and the energy difference means delta E find out करना है. Now nu 1 is will be c by lambda 1. c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. लैम्बडा 1 है हमारा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, राइट. सो यू विल गेट, यहाँ पे जो आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.00509 राइट, एंड 10 टू द पावर ये 8 प्लस 9 हो जाएगा 17. सो यू कैन राइट दैट, एक दो तीन डिजिट हमें राइट में शिफ्ट करना है तो तीन यहाँ से माइनस हो जाएगा. इट विल बी 5.093 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स. ओके, चलो इसी तरह हम न्यू 2 फाइंड आउट करते हैं. न्यू 2 इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा 2. सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और जो लैम्बडा 2 है उसकी वैल्यू है 589.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, राइट. यहाँ पे इन दोनों का डिवीज़न आ जाएगा 0.005088 इंटू 10 टू द पावर सेम 17, राइट. हमें 1 2 3 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होना है. सो यू विल गेट 5.088 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स. ओके, चलो तो दोनों के लिए हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया है. नाउ टाइम टू द find delta E, energy between that two radiation, right, that two doublet, which is equal to E2 minus E1, right. चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो H nu 2 minus H nu 1, H को कॉमन कर लो, you will get nu 2 into nu 1. चलो यहाँ पे न्यू 2 की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू द न्यू 1, तो सिर्फ आंसर माइनस ना है उस वजह से हम क्या लिख लेंगे, उससे इस टर्म को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे. ओके, इससे पहले और इससे बाद में. क्यों? क्योंकि अगर माइनस, मतलब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है नहीं, हमें तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए, तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आवे उस वजह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे E1 माइनस E2 कर देंगे तो चलता है. ओके, चलो तो 6 पॉइंट, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, एब्जॉर्ब हो रही है या डिसॉर्ब हो रही है उसका कोई काम नहीं है. ओके, एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसका. तो ये है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. जो न्यू 2 है वो है 5.093 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5.088 इंटू 10 टू द पावर 14. ओके, यहाँ पे मैं लिख के लेती हूँ E1 माइनस E2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे. ओके, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 टू द पावर 14 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 14 है, तो ये दोनों में से 10 टू द पावर 14 कॉमन निकल आएगा. देन यू कैन राइट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. यहाँ पे हो जाएगा 5.093 माइनस 5.088 इंटू 10 टू द पावर 14. चलो इन दोनों का जो
सब्सट्रैक्शन है वो आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आएगा 0.005 इंटू 10⁻14। राइट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा 0.03313 और यहाँ पे हो जाएगा -34 + 14, यू विल गेट -20। राइट, अब यहाँ पे हमें 1 और 2 डिजिट किस तरफ जाना है, राइट हैंड साइड में जाना है, तो माइनस होंगे, -20 -2, इट विल बी जो हमारा डेल्टा ई है वो हो जाएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻22 जूल। राइट, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन थे 2.45 टू 2.50 कंप्लीट हुए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड दिस क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।